नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में इंडियन रेलवे के एक ऐसे डिपार्टमेंट के विषय में आपको बताने जा रहे हैं जो कि रेलवे का क्रीम डिपार्टमेंट कहना चाहिए। क्रीम डिपार्टमेंट कहलाता है। हाँ, रेलवे को जो डिपार्टमेंट कमा के देता है और डायरेक्ट पब्लिक के टच में होता है, पब्लिक इसके टच में होती है, पब्लिक को इसी डिपार्टमेंट से लेना देना होता है। पब्लिक और रेलवे का ये फेस डिपार्टमेंट जिसे कहना चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ये सब होता है, तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। तो ये है रेलवे का कमर्शियल डिपार्टमेंट। जी हाँ, कमर्शियल डिपार्टमेंट। अब इसमें काम क्या होते हैं आप सभी को पता है, आपका इनसे लेना देना ही होता है। आपको जब भी रेलवे में जाएंगे इन्हीं से ही काम होता है, तो आपको सब पता है, पर जनरली उतना नॉलेज नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो बताएंगे कि वो क्या क्या काम होते हैं, उनको कैसे काम करना होता है, और आप इन पदों पे आने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए और कितनी उनकी पेमेंट होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है डिपार्टमेंट कमर्शियल का जो हम बताने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, कमर्शियल डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो पोस्ट हैं हम उनके विषय में बताएंगे, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। तो कमर्शियल डिपार्टमेंट में रेलवे में सबसे पहले आप देखते हो टीटी। ये तो सबको पता है क्योंकि सबका इससे लेना देना होता है, सबको इससे काम होता है। ट्रेन में चलते हो सबसे पहले टीटी ही मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है इस डिपार्टमेंट की टीटी, जो पब्लिक से डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन में होता है। दूसरा कौन होता है, आपने देखा होगा जनरल टिकट जो बेचते हैं। हाँ, जनरल टिकट जो बेचते हैं उनको बोलते हैं क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क। और कौन से होते हैं, रिजर्वेशन क्लर्क, वो भी कमर्शियल में ही आते हैं। और एक और होते हैं जिनसे पब्लिक का लेना देना तो है पर लिमिटेड, सिर्फ जो मतलब एक पार्टियां होती हैं, बंधी हुई पार्टियां होती हैं जिनका आम पब्लिक से वो मालगाड़ी चलाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं गुड्स क्लर्क। ये भी एक पोस्ट होती है, गुड्स क्लर्क अलग से पोस्ट होती है। और कौन सी पोस्ट होती है इसमें, तो पोस्ट तो बहुत सारी हैं इसमें, वो रेलवे के काम पे डिपेंड करती हैं, पर इनकी जो भर्तियां होती हैं वो इन्हीं पदों पर होती है, महत्वपूर्ण। और एक पोस्ट और है जिसको बोलते हैं कमर्शियल अप्रेंटिस, वो भी एक पोस्ट निकलती है डायरेक्ट। तो इन सभी के विषय में हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज टीटी की। तो अगर आपको रेलवे में टीटी बनना है तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। काम तो सबको पता है उसके, क्योंकि आपके ही द्वारा काम किए जाते हैं, आपके ही टच में काम करता है टीटी। पर विस्तार से हम बताएंगे कि टीटी के वास्तव में कौन कौन से काम होते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करते हैं और कितनी उनकी पेमेंट होती है। तो चलिए वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टीटी के विषय में बताएंगे कमर्शियल में। आगे और वीडियो में जो हमने और पद बताए हैं उनके विषय में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपको रेलवे में टीटी बनना है तो पहले ये जितने भी पद हैं सबके लिए अलग अलग वैकेंसियां निकलती थी, सबके लिए अलग अलग नोटिफिकेशन आता था, वैकेंसी निकलती थी, सबके लिए अलग अलग योग्यताएं होती थी। परंतु अब रेलवे ने इन सभी पोस्टों को मर्ज कर दिया है। अगर आप रेलवे में ये टीटी बनना चाहते हैं तो एक ही पोस्ट निकलती है रेलवे में, उसकी एक कंबाइंड पोस्ट निकाल दी है और उसका ग्रेड पे कर दिया है 2000 ग्रेड पे सबको मिला के। तो आप इनिशियल अगर आप आना चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में तो 2000 ग्रेड पे में आएंगे। और दूसरा जो पोस्ट है ये हमने बताया कमर्शियल अप्रेंटिस, उसमें 4200 में आप आएंगे। तो उसकी बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसकी बात करेंगे टीटी। अगर आपको टीटी बनना है तो डायरेक्ट एक ही वैकेंसी निकलती है पूरे कमर्शियल डिपार्टमेंट में, वो ग्रेड पे 2000 के लिए निकलती है। और उसमें ये सारे पद आपको जब भर्ती होके आएंगे, ट्रेनिंग करके आएंगे, उसके बाद रेलवे प्रशासन ये निश्चित करता है कि किसको कौन से पोस्ट देना है, उसको क्या काम करना है। काम तो सभी करेंगे वो, पर अभी पर्टिकुलर कौन सा काम उसे देना है। पहले अलग ही भर्ती होती थी, क्योंकि अब अच्छा है आपके लिए
कि अगर आप बाबू में भर्ती हो गए तो आप टीटी भी बन सकते हैं। टीटी का भी काम करवा सकती है रेलवे आपसे, और बुकिंग का काम करवा सकती है आपसे, पार्सल बुकिंग का भी काम करवा सकती है, गुड्स बुकिंग का रिजर्वेशन भी करवा सकती है। एक ही पोस्ट से ये सारे काम लेती है। पहले इन सब की अलग अलग वैकेंसियां निकलती थी, अलग अलग नाम से, टीटी की अलग निकलती थी, और अपने जो बुकिंग क्लर्क, पार्सल क्लर्क और गुड्स क्लर्क, वो एक कंबाइंड पोस्ट थी, उसकी अलग निकलती थी, और रिजर्वेशन क्लर्क की अलग निकलती थी, कमर्शियल अप्रेंटिस की अलग निकलती थी। तो अभी सब कमर्शियल अप्रेंटिस और ये सारी पोस्ट एक साथ है। तो अगर आपको इस पोस्ट पे आना है तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो आपको 12वीं पास। कौन सी योग्यता? 12वीं पास होना चाहिए, सिर्फ आपको 12वीं पास हो। और आरआरबी के थ्रू वैकेंसी निकलती है, आरआरबी के थ्रू वैकेंसी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आपके एग्जाम होगा, प्री और मेंस, 2 एग्जाम होते हैं इसमें, प्री और मेंस। अगर आप फाइट कर लेते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाती है। और इसमें जो मेडिकल है बहुत ही लोअर कैटेगरी का होता है, मतलब ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करते हैं उसमें, लगभग लगभग सभी लोग आ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो C2 कैटेगरी जिसको बोलते हैं हम, वो उस कैटेगरी का मेडिकल इसमें होता है। तो अगर आप एग्जाम पास कर लिए तो आप इसमें भर्ती हो जाएंगे। फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद ही जब आप पोस्टिंग के लिए आएंगे तो उसमें फिर रेलवे का जो ऑफिसर होता है वो डिसाइड करता है कि किसको हमें कहाँ रखना है, टीटी में रखना है कि बाबू में रखना है। ऐसा नहीं है परमानेंट रखना है, कुछ दिनों के लिए 1-2 साल उसमें काम करेंगे आप, फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो कि नहीं हमें तो ये बाबू का काम करना है, या टीटी में जाना है हमें, या ट्रेन में जाना है। ये सब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ रजिस्ट्रेशन लगाना चाहते हो। रजिस्ट्रेशन लगाना चाहते हो और ऑफिसर की भी उसमें मर्जी होती है कि वो आपको कहाँ वहां रखना चाहता है कि नहीं, जहां आपने मांगा है। तो वो ऑफिसर पे निर्भर करता है कि वो कहाँ काम कराना चाहता है आपसे, और आपने कहाँ मांग की। अगर वो मांग मान ली गई आपकी तो आप वहां काम कर सकते हैं। तो समझ गए, मतलब कहीं भी काम करवा सकती है रेलवे इस पोस्ट के आधार पर। तो अब पर्टिकुलर टीटी का काम क्या है रेलवे में, ये तो देखो, विदाउट टिकट आपको पकड़ लेता है, फिर आप घबरा जाते हो बहुत ज्यादा। तो इसमें काम यही है इनका, टिकट चेकिंग का। आपके टिकट को, कि जो पैसेंजर चल रहे हैं रेलवे में कहीं विदाउट टिकट तो नहीं चल रहे हैं। मेन काम इनका यही है कि कोई भी आदमी रेल में जो सफर कर रहा है वो विदाउट टिकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो रेलवे का रेवेन्यू लॉस होगा। ऐसे सभी फ्री जाएंगे तो रेलवे का तो जो ईंधन खर्च हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा रखा है, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? इतने सारे कर्मचारी जो हैं उनका खर्चा कहाँ से आएगा? क्योंकि रेलवे की कमाई का ही जो काम है वो यही डिपार्टमेंट करता है। तो टीटी को चेक करने के लिए रखा जाता है कि कहीं भी कोई भी पैसेंजर बिना टिकट तो नहीं चल रहा है। और ये आपके, अगर आप आम नागरिक हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप रेलवे में बिना टिकट के ना बैठें। और अगर आप बैठ भी जाते हैं तो आपको उसे बता देना चाहिए, या प्लेटफॉर्म टिकट लेके जाना चाहिए प्लेटफॉर्म पर, और टीटी को बता देना चाहिए कि हमें यहाँ जाना है, आप विदाउट टिकट हमें है तो हम उस हिसाब से पेनल्टी बना सकते हैं। इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। कई लोग घबरा जाते हैं, अब क्या करेगा वो। आप रेलवे में अगर पैसा भर देते हैं तो आप पे कोई भी धारा नहीं लगती है, अगर पैसा नहीं भरते हैं तभी आप पे आगे की कार्रवाई होती है। तो बस ये टीटी के मेन काम होते हैं। अब और कितने टाइप के काम होते हैं वो थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं। कई टीटी, आपने देखा होगा, कई लोग टीटी प्लेटफॉर्म पर ही रहते हैं। वो प्लेटफॉर्म पे जब आप प्रवेश करते हो गेट में या बाहर निकलते हो वहां मिलते हैं आपको। तो एक तो ड्यूटी वहां होती है उन लोगों की चेक करने की गेट पर। एक होता है स्क्वाड, जो लोग 2-4 लोग मिलकर ट्रेनों में चलते हैं एक साथ स्क्वाड में। तो वो ट्रेन में चेक करते हैं कि कहीं कोई ट्रेन में विदाउट, मतलब गेट से तो घुस गया, पता चला गेट पर जो टीटी खड़ा है उसने चेक नहीं कर पाया वो, तो वो ट्रेन में भी चेक करते हैं, एट रैंडम पकड़ लेते हैं आपको, वो उनका चेक होता है। ट्रेन में चलना पड़ता है, उनकी ड्यूटी ट्रेन में चलने की ही होती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना, फिर वापस आ जाना, चेक करते करते जाना, चेक करते करते आना, बस। और तीसरी ड्यूटी आप जो देखते हैं रेगुलर, जो ट्रेन में सीट चेक करते हैं टीटी, हाँ, जो सीट चेक करते हैं तीसरे टाइप के वो लोग होते हैं। तो वो भी टीटी की ड्यूटी में आता है। तो ये तीनों तरह के अलग अलग है। तो
ये तीनों काम आपको, अगर आप टीटी बनते हैं तो आपको करना पड़ता है। और भी बहुत सारे काम हैं जो आप जब भर्ती होंगे तो आपसे वो एक्सपीरियंस बेस पे कराए जाएंगे। तो ये तो टीटी के काम थे और हमने बता भी दिया आपको कैसे इसमें भर्ती होते हैं। अब इसकी पेमेंट क्या है, तो जब भी आप इस पद पे आएंगे तो अभी तो सब एक पोस्ट हो गई है, तो जब भी 2000 ग्रेड पे की पोस्ट है, तो जब भी आप इस पोस्ट पे अगर आप आते हैं तो आपको इनिशियली मतलब 20 से लेकर के 26-27 हजार के बीच में, मतलब 5 हजार का ऐसा डिफरेंस वो मान लो, तो इतनी पेमेंट आपको इनिशियली बनेगी। आपकी 26-27 हजार तक आपके हाथ में इनिशियली आएंगे। फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन होता है। आपको 1-2 साल में अगला प्रमोशन 2800 ग्रेड पे का होता है, वो मिलेगा। और उससे 2-3 साल बाद आपको 4200 का प्रमोशन मिल जाता है। बहुत ही फास्ट प्रमोशन है। 4200 तक आप जल्दी आसानी से इस डिपार्टमेंट में आ जाते हो। और 4200 में अगर आप आ गए तो आपकी पेमेंट ही 40 से 45 हजार होती है। तो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आपको पसंद है कि नहीं है, वैसे तो सबकी पसंद होती है टीटी बन जाए। हो सकता है आपको और कुछ अच्छा लगता हो, वो आपकी योग्यता के अनुसार हम और भी वीडियो लाएंगे और भी चीज़ें बताएंगे कि कौन कौन कहाँ कहाँ करियर बना सकता है और क्या क्या होता है उनमें। तो अगर आप टीटी बनना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। मैं तो मानता हूँ सबसे जो रेलवे में दमदार पद है वो यही है। और मजा भी आती है काम करने में कि आप कुछ कर रहे हो, आपको बिना डर के बिना भय के काम करना होता है। और थोड़ा रिस्क तो रहता ही है कि अगर आप अकेले हैं और चेक कर रहे हो, कोई मतलब ऐसा मिल गया आपको, उनसे पैसे निकलवाना है, कैसे निकलवाना है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है। और आपको ट्रेन में चलना भी होता है, रात को ड्यूटियाँ होती हैं, देखते हो रात में ट्रेन, रात को भी चेक करना है। और उसमें इनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि डब्बा जो एसी के हैं या स्लीपर के, उनमें पानी है, साफ है, साफ सफाई है कि नहीं है, पैसेंजर अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है वो भी चेक कराना है, डॉक्टर को बताना है। तमाम तरीके की और भी परेशानियां इनको होती हैं। ऐसा नहीं है हमको ये लगता है कि भाई टीटी तो सिर्फ चेक करता है और मजे करता है, वो ऐसा नहीं है। और भी उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं उनके कंधे पर। किसी की कोई चोरी ना हो डिब्बे में, कोई अनऑथराइज पर्सन चढ़ ना जाए, इसलिए चेक, मतलब अनऑथराइज पर्सन चढ़ा, उसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं टीटी के पास, वो चढ़ा और आपकी जो पैसेंजर रेगुलर है उसकी चोरी करके चला गया, तो अब किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर पकड़ा गया तो भाई कैसे घुसा था ये, किसने घुसने दिया डिब्बे में इसको? तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटी की होती है। तो रिस्पॉन्सिबल जॉब है और मजेदार भी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपको ये अच्छी लगे जो हमने बताया कि ये इसके जो काम है इसके हिसाब से मुझे तो ये जॉब अच्छी लगती है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें और रेलवे में टीटी आप बन सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।